ऑलराइट। तो अभी हमने मेडिवल और एंशंट हिस्ट्री पहले अब करने जा रहे हैं। तो देखो, ये आला आला खंड, ये एक किताब का नाम है, आला खंड। सो दिस वाज रिटन बाय जागनिक। ये ऑथर का नाम है जागनिक। एंड इन दिस बुक ही टेल्स अबाउट टू वॉरियर्स फ्रॉम बुंदेलखंड रीजन हु resisted, came into conflict with Muhammad Ghori. So the name of the two warriors were Alha and Udal. ठीक है, आला एंड यूडल। आई डोंट नो व्हाई यू हैव रिटन येलो ओवर हियर, बट एनीवेज। तो ये आला एंड उडल, दीज वर द मिलिट्री ऑफिशियल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ राजा परमल देव बुंदेलखंड, जो कलेक्टिवली फिर मोहम्मद घोरी को रेसिस्ट किए थे। और हालांकि ये दोनों मारे गए थे। तो इन्हीं के लेजेंड के बारे में लिखा हुआ है, आला खंड के बारे में, जो जागनिक ऑथर है उनके। ठीक है। पृथ्वीराज रासो और परमल रासो, ये दोनों किताब चांद बरदाई ने लिखी है। वाइल द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज विजय वॉज जैनक पृथ्वीराज विजय। सो दिस वॉज रिटन बाय जैनक, वेर एज परमल रासो एंड पृथ्वीराज रासो, दीज टू वर रिटन बाय चांद बरदाई। ठीक है। तो परमल रासो या पृथ्वीराज रासो, दीज टू वर रिटन बाय चांद बरदाई, वेर एज पृथ्वीराज विजय, दिस वॉज रिटन बाय जैनक। ठीक है। द लाइफ ऑफ ह्यून सैंग, ये एक किताब लिखी है हुई ली ने। एंड द नेचुरल हिस्ट्री नामक किताब लिखी है प्लिनी ने। ठीक है। द हिस्ट्रीज़ किताब लिखी है हीरोडोटस ने। तो यहाँ हमने 3 किताब के बारे में बात की। द हिस्ट्रीज़, दैट इज़ इन प्लूरल, तो वो लिखा है हीरोडोटस ने। एंड नेचुरल हिस्ट्री लिखा है प्लिनी ने। और लाइफ ऑफ ह्यून सैंग लिखा है हुई ली ने। देन ब्रह्मस्पूत सिद्धांत, ये किताब बहुत फेमस है, ब्रह्मस्पूत सिद्धांत। ये ब्रह्मगुप्त ने लिखी थी 7th सेंचुरी CE, गुप्ता वंश के बाद या उसी के आसपास ये ब्रह्मस्पूत सिद्धांत किताब लिखी गई थी। इस किताब में सबसे पहले ये बता दिया गया था, जो कोपरनिकस ने बहुत बाद में जाके बताया था, कि द सन इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल द अदर प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो दिस वॉज मैंशनड इन दिस बुक वे बैक इन 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी CE, जो बाद में कोपरनिकस खोज पाया था। तो एनीवेज, ब्रह्मस्पूत सिद्धांत was written by ब्रह्मगुप्त in 7th century CE and it is a book of math। ठीक है। देन माता विलास प्रहरना, ये एक किताब है जो कि महेंद्र वर्मन ने लिखी थी। महेंद्र वर्मन कौन थे? एक पालवा रूलर थे। उन्होंने माता विलास प्रहरना लिखा था। नाउ व्हाट इज़ हेयर इज़ ऑल्सो फाउंड एल्सवेयर, बट इफ़ नॉट हेयर इज़ फाउंड नो वेयर। सो दिस वॉज अ फेमस स्टेटमेंट रिटन इन महाभारत। सबसे ज़्यादा ट्रांसलेशन हुआ है पंचतंत्र का। ठीक है। सबसे ज़्यादा एज इन सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस में, डायलेक्ट्स में वगैरह में सबसे ज़्यादा ट्रांसलेशन पंचतंत्र का हुआ है। ठीक है। सो यू मस्ट टेल मी हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक पंचतंत्र। आई थिंक विष्णु करके कोई हैं ऑथर इसके। सो महाभारत में एक फेमस लाइन लिखी गई है, व्हाट इज़ हेयर इज़ ऑल्सो फाउंड एल्सवेयर, बट इफ़ नॉट हेयर इट इज़ ऑल्सो नॉट फाउंड नो वेयर। ठीक है। फिर महाभाष्य। So Mahabhasya is related to grammar and Leelavati is related to maths। ठीक है। So Leelavati was written by Bhaskara the two after his daughter's name। उनके डॉटर का नाम लीलावती था, इसलिए उन्होंने मैथमेटिक्स पे एक बुक निकाल दी, उसका नाम भी लीलावती रख दिया। और इसको बहुत ही स्ट्रेंजली एक पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है। मैथमेटिक्स की बुक को पोएटिक फॉर्म में लिख दिया गया है बाय भास्कर टू लीलावती। Another book that I said, महाभाष्य, that is related to grammar। So इसमें महाभाष्य का ऑथर नहीं लिखा है। So I'll confirm who wrote महाभाष्य later on, but for the timing, Leelavati। So Leelavati, which is a book on mathematics, was written by Bhaskar too। Then गीत गोविंद, ये तो फेमस है, संस्कृत में लिखा गया है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सवाल इस पर बहुत बार आ चुका है कि जयदेव ने लिखा है, बट अभी अगर आ जाएगा कि किस भाषा में लिखा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो गीत गोविंद रिटन बाय जयदेव इज़ रिटन इन संस्कृत। एंड जयदेव बिलोंग टू द कोर्ट स्टाफ ऑफ लक्ष्मण सेन ऑफ बंगाल। तो लक्ष्मण सेन डायनेस्टी के जो थे,
11th-12th सेंचुरी CE के आसपास। उसी में जयदेव लक्ष्मण सेन के कोर्ट में लेखक थे। संस्कृत में लिखते थे लक्ष्मण सेन, तो जयदेव जो संस्कृत में लिखते थे उन्होंने गीत गोविंद लिखा था। लक्ष्मण सेन ऑल्सो डिवाइस द न्यू संवत कॉल्ड द लक्ष्मण संवत। ठीक है, इन्होंने एक नया कैलेंडर भी निकाला था लक्ष्मण संवत का। देन अश्वघोष की बात करें, अश्वघोष ही रोट बुक्स लाइक सौंदरनंदा which is a story about Buddha's brother's conversion to Buddhism, Divyadana, महायाना सूत्र एंड लंकारा एंड बुद्ध चरित। तो इसमें जो सबसे फेमस है वो अश्वघोष है, बुद्ध चरित है और दिव्यादान है। दो और याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, लंकारा इजी टू रिमेंबर वर्ड है लंकारा, एंड महायान सूत्र, महायान सूत्र। तो महायान सूत्र और लंकारा, these two books were written by Ashwaghosh. I think he belonged to the court staff of Kanishk, I think, Ashwaghosh. Anyways, so Ashwaghosh, I will confirm that. Ashwaghosh, he wrote 5 books, Saundarnanda, Divyadana, Mahayana Sutra, Lankara and बुद्ध चरित। इसमें से बुद्ध चरित और सौंदरनंदा और दिव्यादाना ये तीनों तो बिल्कुल मत भूलना। बाकी लंकारा और महायाना सूत्र भी याद कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। देन जय सिंह, ये एक कश्मीरी किंग थे 1128 से 1154 CE के बीच। द बुक राज तरंगिनी बाय काल्हण, द बुक राज तरंगिनी बाय काल्हण was written during his regime. It contains 8 tarangas and 8,000 verses. After Kalhan, the book was extended by Jona Raza and Srivara till 1489. So इस बुक को बाद में भी एक्सटेंड किया गया था बाय दीज टू पीपल, जोना राजा एंड श्रीवरा। जोना राजा श्रीवरा ने कालन की राज तरंगिनी को एक्सटेंड किया बाद में, लेकिन कालन जो थे वो जय सिंह नामक कश्मीरी किंग के कोर्ट में एज अ ऑफिशियल थे। सो दैट इज़ द फैक्ट अबाउट राज तरंगिनी। राज तरंगिनी रिटन बाय कालन अबाउट अ कश्मीरी किंग Jai Singh in 1128 CE from Kashmir. Now this book was extended later on after the death of Kalan by Jonaram and Srivara. Then Bana Bhatt's Kadambari, ये भी एक किताब है। Bana Bhatt's Kadambari, also the famous book. Milinda Pano is a conversation between Menander and Nagasen. तो ये कई बार नागा सेन कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये इसको क्लियर कर लो। नागसेन एंड मिनांडर के बीच कॉन्वर्सेशन की बुक है मिलिंदा पानो, एंड कदम्बरी वाज रिटन बाय बाना भट्ट, ठीक है। नाउ पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जताका वर रिटन बाय वरामिहिर। तो किसी भी बुक में अगर तुम बृहत शब्द देखो प्रीफिक्स में तो ऑटोमेटिकली समझ लेना वरामिहिर ने लिखा था। और एक और उसके साथ याद कर सकते हैं पंच सिद्धांतिका। सो इट वाज अ बुक अबाउट ग्रीक एस्ट्रोनॉमी, पंच सिद्धांतिका। इसके अलावा बृहत संहिता, बृहत जताका, बृहत संहिता और बृहत जताका ये दोनों भी वरामिहिर ने लिखी। देन श्री हर्षा रोट नैषाधिया चरित विच इज़ अ स्टोरी अबाउट नल दमयंती। ये बहुत फेमस स्टोरी है नल दमयंती की। इस पे किताब है, किताब का नाम है नैषाधिया चरित, नैषाधिया या नशाधिया चरित। दैट वाज रिटन बाय श्री हर्षा एंड इट इज़ अ स्टोरी अबाउट नल एंड दमयंती, ठीक है। तो नशाधिया चरित, ठीक है। और फिर कालंस का जो राज तरंगिनी है, अभी बता चुके थे हम। कालंस का जो राज तरंगिनी था, देखो एक था वो जय सिंह के बारे में ये बताए तो थे। राज तरंगिनी ये तो था ना, ये राज तरंगिनी बाय कालन वाज रिटन ड्यूरिंग हिज regime. जय सिंह कश्मीरी किंग 1128 CE. द बुक वाज एक्सटेंडेड बाय जोनाराम श्रीवरा एंड जोनाराम आफ्टर कालन्स डेथ, ठीक है, टिल 1489। तो वही तो है ये कालन्स राज तरंगिनी गिव्स अकाउंट ऑफ कश्मीरी हिस्ट्री। एंड उसी तरह से राजशेखर ने किताब लिखी थी कर्पूर मंजरी, और 3 किताब लिखी थी, नहीं एक ही लिखी थी। राजशेखर ने लिखी थी कर्पूर मंजरी
हर्षा का नागानंद तो क्लियर है, मतलब याद है। भारवी का कीर्तर्जुनिया इसको अलग से कलर कर देते हैं, और हर्षा का नागानंद भी अलग से कलर कर देते हैं, ठीक है। तो हर्षा का नागानंद और भारवी का कीर्तर्जुनिया, ठीक है। ये सारी किताबें हो गई हमारी ऑलमोस्ट। और राजशेखर का एक किताब है फेमस, कर्पूर मंजरी, ठीक है। राजशेखर कर्पूर मंजरी या कपूर मंजरी भी बोलते हैं शॉर्ट में। और कालंस का राज तरंगिनी। फिर महानामा रोट महावंश और स्वप्नवदात स्वप्नवसावदत्त, दिस वॉज रिटन बाय भाष्य, एंड महानामा रोट महावंश, ठीक है। सो स्वप्नवसावदत्त वॉज रिटन बाय भाष्य, ठीक है। और महानामा रोट महावंश। कालन राजतरंगिनी इज अबाउट Kashmiri king Jai Singh between 1128 CE to 1154, somewhere between that. Or the book was extended by Srivara and Jonaram after Kalan till 1489. Then Harsha wrote Naganand and Bharavi wrote Kirtarjunya. And Sri Harsha wrote the famous story about Nal Damayanti, that is Nashadhiya Charit. Then Pancha Siddhantika Brihat Samhita Brihat Jataka were written by Varamihir, that is about Greek astronomy, ठीक है। फिर बाना भट्ट की कादम्बरी तो जानते ही हो। और मिलिंदा पानो इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन मिनांडर एंड नागसेन। फिर अश्वघोष was written by Ashwaghosh wrote Buddhacharit, Divyadan, Mahayana Sutra, Lankara and Buddhacharit Saundarnanda, ठीक है। गीत गोविंद ये जयदेव ने लिखा था। जयदेव belonged to the court of Lakshman Sen of Bengal between 11th to 12th century, and Geet Govind is written in Sanskrit language. And Lakshman Sen also released a calendar called Lakshman Samvat, ठीक है। Mahabhasya is related to grammar, and Leelavati was written by Bhaskar too. Leelavati is written in poetic form. It is a book about mathematics, ठीक है। महाभाष्य किताब जो है वो ग्रामर से जुड़ी है। डोंट कंफ्यूज महाभाष्य विद भाष्य। भाष्य रोट स्वप्नवसावदत्त। Then there are books like Meghdut, Mudra Rakshas, Amar Simha. These were all written during the Gupta period, ठीक है। तो एक सेकंड, हाँ, तो ये हो गया गुप्ता पीरियड में। अमर सिम्हा हो गया, और मुद्र राक्षस और मेघदूत, ये सब गुप्ता एज के दौरान लिखा गया था। तुलसीदास ने इसमें से रामचरितमानस लिखा था, विनय पत्रिका और कवितावली विनय पत्रिका और रामचरितमानस, ये सब तुलसीदास ने लिखा था। सिमिलरली कालिदास रोट MAMK, that is मालविका, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत एंड कुमार संभवम, एंड एक और इसमें याद कर लो रघुवंश। तो रघुवंश लिखा, कुमार संभवम लिखा था, मेघदूत लिखा था, मालविका, अग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम। तो MAMK, that is ममके एंड रघुवंश। तो इतनी सारी किताब तो अकेले कालिदास ने लिख दी। तुलसीदास ने क्या लिखा था? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था, और गीतावली लिखा था, विनय पत्रिका लिखा था, कवितावली लिखा था। कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस वर रिटन बाय तुलसीदास, एंड दीज बुक्स वर मुद्र राक्षस, अमर समिहा, ये सब गुप्ता पीरियड में लिखा गया था। सो मुद्र राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, these were written by Vishak Dutt during the Gupta period, tells about the modern times, how Chandragupta with the help of Kautilya overthrew Nandas. So this tale is written in this Devi Chandraguptam and as well as Mudra Rakshas, and it also describes Mauryan society. Then Herodotus, मैंने बताया, he wrote a book called The Histories. He is considered as the father of history. He also wrote the Historica in 5th century CE, which describes the Indo-Persian relations, ठीक है। तो ये मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं दो पेज से बनते हैं मोस्टली, ठीक है। तो अब इसके बाद ऊपर हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं हम लोग। अब देखो, ये शाह आलम जो थे द्वितीय, इनका नाम अली गौहर भी था। शाह आलम द्वितीय, अली गौहर भी बोलते थे इनको, शाह आलम सेकंड। So he was a victim of court conspiracies, and
काफ़ी लंबे समय तक ये रूल किए थे. ही वॉज वन ऑफ द लेटर मुग़ल रूलर्स, ठीक है, आफ्टर औरंगज़ेब. तो अभी हम सारे बता देंगे. देखो, आफ्टर औरंगज़ेब क्या हुआ था. सबसे पहले मोहम्मद शाह द फर्स्ट आए थे. उसके बाद जहांगीर शाह आए थे 1709 से 1713 के बीच मेरे ख्याल से जहांगीर शाह आए थे. और 1713 से 1719 के बीच फारूक सियार आए थे. और 1719 से फिर 1728 मेरे ख्याल से मोहम्मद शाह, नहीं 48, मोहम्मद शाह रंगीला आए थे. फिर 1748 से 1753 या फिर 4 तक अहमद शाह आए थे. और 1754 से 1760 के बीच आलमगीर द सेकंड आए थे. और 1754 से 1759 तक शाह आलम द सेकंड आए थे. सॉरी, आलमगीर टू इस बीच आए थे 54 से 59. और शाह आलम द सेकंड केम फ्रॉम 1759 टू 1806. तो ये क्लियर है. एक बार फिर से बता दे रहे हैं. औरंगज़ेब के बाद मोहम्मद शाह द फर्स्ट, ठीक है. फिर जहांगीर शाह, so after Aurangzeb मोहम्मद शाह द फर्स्ट, जहांगीर शाह. और जहांगीर शाह के बाद फ़ारूक सियार 1713 से 1719. और फ़ारूक सियार के बाद मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह 1748 से 54. और अहमद शाह के बाद आलमगीर टू 1754 से 1760. और लगभग 1759-60 से 1806 तक शाह आलम द सेकंड, जिनको गौहर अली भी बोलते हैं, अली गौहर, हु वाज अ विक्टिम ऑफ कोर्ट कॉन्स्पिरसीज. फिर अवध की बात करें तो अवध में सबसे पहले नवाब सादत बुरहानुल मुल्क थे. उसके बाद सफदरजंग, उसके बाद शुजा उद्दौला और आसफ उद्दौला. नाउ एक्चुअली एक यहाँ मिसिंग है, शुजा उद्दौला. So these are not consecutive, but this order holds true. Remember that. ठीक है, ये सीक्वेंस सही है बट कंसेक्यूटिव नहीं है. सो अवध का पहला नवाब थे सादत बुरहानुल मुल्क. सेकंड नवाब सफदरजंग, फिर शुजा उद्दौला, फिर आसफ उद्दौला, और लास्ट में फिर वाजिद अली शाह लास्ट नवाब थे. 1724 में निज़ामुल मुल्क ने इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद घोषणा कर दी, ब्रेकिंग अवे टाइज फ्रॉम द सेंट्रल मुगल अथॉरिटी. निज़ामुल मुल्क in 1724 declared independence and founded Hyderabad. Similarly, Sadat Burhanul Mulk, he was the first Nawab of Awadh. Now, एक राजपूत किंग थे जिनका नाम था सवाई जय सिंह. So what is so special about him that he had translated Euclid's geometry in Sanskrit, ठीक है, and he was a lover of geometry, and he had constructed archaeological observatories at various places like Delhi, Jaipur, Udaipur and M से क्या होएगा, देखो यहाँ लिखा होगा वाराणसी है, ठीक है, नॉट उदयपुर, उज्जैन है. सो इन्होंने DJVUM नामक जगह पे एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज़ बनवा रखी थी कई सारी. जैसे तो दिल्ली हो गया, और फिर जैसे दिल्ली में जंतर मंतर है बेसिकली, वो सवाई जयसिंह, राजपूत किंग सवाई जयसिंह ने ही बनवाया है. फिर उसके बाद जयपुर में है, और फिर वाराणसी है, फिर U से उज्जैन है, और M से मथुरा है, ठीक है. दैन ही ऑल्सो रोट अ बुक ऑन ज्योमेट्री कॉल्ड जिज़ मोहम्मद शाही, एंड 1773 की बात है, विच इज़ बेस्ड ऑन ज्योमेट्री. Year is not important about this book, but the name of the book is important. Jiz Muhammad Shahi was the name of the book written by Sawai Jai Singh. It is a book on geometry.
in 1773, and Rajput king Savai Jai Singh, he was a lover of geometry, and he translated Euclid's geometry into Sanskrit, and he also constructed various astrological observatories at DJVUM, that is दिल्ली में जंतर मंतर, देन J से जयपुर, V से वाराणसी, U से उज्जैन और M से मथुरा. ठीक है. नाउ मराठास एम्पायर में कई प्रकार के टैक्सेस होते थे. एक टकोली हो गया, फिर सैर हो गया, SAIRA होता है, ठीक है, सैरा. देन पंडारी हो गया और फिर सेवई हो गया. ठीक है. अब एक पर्टिकुलर टैक्स का क्या मतलब है, तो सेवई तो तुम समझ लो पेनाल्टी हो गया. ठीक है. पंडारी वॉज नॉन पेजेंट टैक्स. टकोली वॉज voluntary tribute by the zamindars, and saira was sales tax. ठीक है. तो ये सभी प्रकार के टैक्स थे. वेराज मराठा रेवेन्यू सिस्टम की बात करें तो उसको हम सरंजमी बोलते थे. और ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मेरे ख्याल से 1761 में जो हुआ था, जो मराठास और अब्दाली के बीच हुआ था, तो उस पूरी बैटल का अकाउंट लिखा हुआ है लिखित फॉर्म में, काशीराज पंडित के द्वारा लिखा गया है. And the immediate reason mentioned in that book is that why Abdali attacked Marathas was because previously Timur, who was Abdali's viceroy in Lahore, was removed by the Marathas, and इसी के परिणाम स्वरूप फिर अब्दाली आके अटैक किया था. आफ्टर डिफीटिंग मराठास, अब्दाली बिफोर रिटर्निंग अपॉइंटेड, दो लोगों को अपॉइंट किया था. एक तो इमादुल मुल्क को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया था, और दूसरा नजीब को प्राइम मिनिस्टर या मीर बख्शी के तौर पे अपॉइंट कर दिया था. साथ ही साथ एक पपेट मुग़ल रूलर को भी यहाँ पे छोड़ गया था, आलमगीर II को, वही जो कॉन्स्पिरेसी जिसके साथ कई सारी हुई थी. अली गौहर जिसका नाम था, 1759 से 1806 तक आलमगीर II था. ठीक है. तो दैट इज़ ऑल अबाउट मराठा सरंजमी टैक्सेशन सिस्टम या रेवेन्यू सिस्टम बोल सकते हैं. काशीराज पंडित ने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का रिटर्न अकाउंट दिया. तिमुर हु वाज अब्दालीज वाइसरॉय, उसको मराठास ने हटाया लाहौर से. उसी के परिणाम स्वरूप अब्दाली आके अटैक किया था. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था. अब्दाली यहाँ जीतने के बाद, प्लंडर करने के बाद, दो लोगों को अपॉइंट करके गया था. इनफैक्ट 3 लोगों को. एक मुग़ल पपेट मुग़ल रूलर शाह आलम आलमगीर II, सॉरी मैंने गलत बता दिया पिछले 2 मिनट में. जो पपेट मुग़ल रूलर था दैट वाज आलमगीर II, and Imadul Mulk the Prime Minister, and Najib as the Mir Bakshi, right. फिर मराठा टैक्स में बताया कि टकोली was tributes by zamindars, saira was sales tax, pandari was non-peasant tax, सेवई was penalties. now एक संगोला एग्रीमेंट हुआ था. ये रघुनाथ किसके साथ हुआ था, तो इसके बारे में अभी बताते हैं. पहले आप ये सीक्वेंस देख लो. देखो, सबसे पहले आए थे शिवाजी, उसके बाद आए थे संभाजी, फिर आए थे राजा राम और ताराबाई. इनफैक्ट ये ट्रायो था, इन तीनों को एक साथ याद रखो तो ज़्यादा सही रहेगा. सबसे पहले आए शिवाजी, फिर संभाजी, शिवाजी, फिर संभाजी, फिर राजा राम, ताराबाई और शिवाजी द सेकंड. ठीक है. उसके बाद आए थे साहू जी. अब यहाँ तक साहू जी के आते आते औरंगज़ेब ख़त्म हो गए थे, तो साहू जी हो गए. और साहू जी के बाद फिर पेशवाशिप स्टार्ट हो गई थी. तो इसमें रामचंद्र पंत आए पहले. उसके बाद यहाँ एक मिसिंग है. रामचंद्र पंत के बाद बेसिकली एक यहाँ देखो ये वाले मिसिंग है. क्या नाम है, बालाजी विश्वनाथ. 1713 से 1720 ये वही वक्त है बेसिकली फारूक सियार वाला. तो रामचंद्र हालांकि पहले पेशवा बने, बट उसके बाद ये बने थे बालाजी विश्वनाथ. और बालाजी विश्वनाथ के बाद फिर बाजीराव द फर्स्ट आए थे, जिनको हम पेशवा बाजीराव भी बोलते हैं, 1720 से 40. एंड देन पेशवा बालाजी बाजीराव 1740 से 1760. तो 1740 से 60 बालाजी बाजीराव. ठीक है. और बाजीराव द फर्स्ट जो यहाँ लिखा है पेशवा बाजीराव, वो हैं 1720 से 40 के बीच. ठीक है. और इनसे भी पहले जो आए थे, जो यहाँ पे मिसिंग है, दैट इज़ सिंपली बालाजी विश्वनाथ, दैट इज़ 1713 से 1720. ठीक है. तो अभी क्लियर है, ये ऑर्डर पूरा क्लियर है. शिवाजी, उसके बाद संभाजी, फिर राजा राम, ताराबाई और शिवाजी द सेकंड. उसके बाद साहू जी, उसके बाद पेशवाशिप स्टार्ट हो गई. पहले आए
रामचंद्र पंत, और उसके बाद ये मिसिंग वाले बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20, फिर बाजीराव द फर्स्ट 1720 से 40, फिर बाजीराव 1740 से 60। तो यह क्लियर हो गया। फिर अब ये बात करें तो शिवाजी डिफीटेड मुगल्स इन द बैटल ऑफ सलहेर 1759। ये वही वाली फेमस बैटल है जिसमें कि किसी को भेजा गया था, अफजल खान को, हाँ, और फिर उसका सर काट दिया था शिवाजी ने। तो ये वही फेमस बैटल है। सुल्तान ऑफ बीजापुर 1659 हैड सेंट अफजल खान टू फाइट शिवाजी, ठीक है। तो उसी समय ये हुआ था। अब देखो, शिवाजी डिफीटेड मुगल्स इन द बैटल ऑफ सलहेर। सो सुल्तान ऑफ बीजापुर भी एक तरह से मुग़ल ही थे, दक्कनी मुग़ल थे। तो उन्होंने अफजल खान को भेजा था 1659। द ईयर इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस नेम ऑफ द बैटल इज़ इम्पॉर्टेंट, बैटल ऑफ सलहेर, ठीक है। और 1666 में औरंगज़ेब ने इनको बंदी बना लिया था आगरा के किले में, शिवाजी को, 1666 में। एंड शिवाजी वॉज कोरोनेटेड इन 1674 इन रायगढ़ फोर्ट, और वहाँ उनको छत्रपति की उपाधि दी गई थी। ईयर इज़ इम्पॉर्टेंट, 1674। द कोरोनेशन वॉज कंडक्टेड बाय विश्वेश्वर गंगा भट्ट, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, ही वॉज अ स्कॉलर फ्रॉम बनारस। देन शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। रामदास हैड रिटन अ बुक कॉल्ड दस बोध, एंड मराठाज मेंटेन्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉल्ड अष्टप्रधान मराठाज में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोला जाता था, जिसमें कि कुछ चीफ मिनिस्टर्स की पद इम्पॉर्टेंट है, जैसे सुमंत। सुमंत बेसिकली refers to foreign department, सचिव refers to correspondence, अमात्य is very important, finance, revenue, और सरनोबत या सरी नौबत ये मिलिट्री और कमांडर इन चीफ, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, इस पे सवाल बनते हैं मराठास पे। तो ये मराठास भी हो गया। अब एक क्वीन दुर्गावती थी, ये गोंडवाना रीजन में रूल करती थी। हालांकि इनको अकबर के द्वारा हरा दिया गया था 1564 में। ईयर इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड अहिल्याबाई बिलोंग्स टू द होलकर्स, और ताराबाई वॉज क्वीन ऑफ राजा राम, जो बता चुके हैं हम। शिवाजी द सेकंड, ताराबाई वॉज द मदर ऑफ शिवाजी द सेकंड। सो मार्क द डिफरेंस बिटवीन अहिल्याबाई एंड ताराबाई हेयर। अहिल्याबाई बिलोंग्स टू होलकर्स, एंड दुर्गावती, अहिल्याबाई एंड ताराबाई, इन तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। एनीवेज, मूविंग ऑन। सो ड्यूरिंग मुगल पीरियड, मदरसा विच इज़ स्पेशलाइज्ड इन मुस्लिम जुरिस्प्रूडेंस, उसका जो सेंटर था वो लखनऊ में बना रखा था मुग़ल के समय में, ठीक है। और सूरत का जो बंदरगाह था उसको मक्कई द्वार भी बोलते थे, या बाबुल मक्का भी बोलते थे, या मक्कई द्वार भी बोलते थे। जैसे अभी आज की डेट में एडन पोर्ट जो है उसको पोर्ट ऑफ कॉल बोलते हैं, उसी तरह से सूरत के बंदरगाह को उस समय मक्कई द्वार या बाबुल मक्का भी बोलते थे, सूरत पोर्ट को। दैन लैंड ग्रांट्स इन विजयनगर, इसको अमारम बोलते थे, जबकि लैंड ग्रांट्स बाय मराठास वर कॉल्ड एज मुकासा, ठीक है। नाउ जहांगीर faced the rebellion of Khusro, and bulk battles are related to Shah Jahan. The Battle of Haldi Ghati, that was Akbar and Man Singh versus Maharana Pratap, ये हुआ था 1576 में। सो अकबर टुगेदर विद मान सिंह वर्सेस महाराणा प्रताप 1576 में हुआ था ये हल्दी घाटी। देन हुमायूं की बात करें तो ये दो बैटल्स इंपॉर्टेंट हैं हुमायूं के कॉन्टेक्स्ट में, एक बैटल ऑफ चौसा 1539 और एक बैटल ऑफ बैटल ऑफ चौसा 1539 एंड बैटल ऑफ कन्नौज, या जिसको बिलग्राम भी बोलते हैं, 1540। और ये दोनों बैटल्स अगेंस्ट शेर शाह हुमायूं ने लड़ा था, दोनों में हार गए थे हुमायूं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये हुआ था 1526 में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। सेकंड हुआ था अकबर वर्सेस हेमू में 1556 में, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 बिटवीन अब्दालीज एंड मराठाज, ठीक है। नाउ शाहजहाँ के 3 बेटे थे। देखो, भजशाह BHAJSA, भजशाह, ये सीक्वेंस है मुग़ल एम्परर्स के, ठीक है। तो B से बाबर, H से हुमायूं। अभी हमने हुमायूं के बारे में बताया कि बैटल ऑफ 1539 में बैटल ऑफ चौसा और 1540 में कन्नौज, ठीक है। तो BH बाबर हुमायूं, फिर AJ अकबर जहांगीर हु फेस्ड द रिबेलियन ऑफ हिज ओन सन खुसरो, देन SA दैट इज़ शाहजहाँ एंड औरंगज़ेब। ये सीक्वेंस है, ठीक है। तो उसमें जो शाहजहाँ है
अब शाहजहाँ के बाद औरंगज़ेब आ रहा है, तो इट मीन्स शाहजहाँ का एक बेटा औरंगज़ेब, लेकिन शाहजहाँ के 2 लेसर नोन बेटे और भी थे, जिसमें से एक दारा शिकोह था और दूसरा था शाह शुजा, ठीक है। Now Aurangzeb had to fight these 2 people in order to get the throne. So there's a battle between Aurangzeb and Shah Shuja 1659. औरंगज़ेब और शाह सूजा वाली बैटल को हम बैटल ऑफ खजवा बोलते हैं 1659 में, और औरंगज़ेब और दारा शिकोह वाली बैटल को हम लोग बैटल ऑफ धर्मट बोलते हैं, या समुद्रगढ़ भी बोलते हैं, समुद्रगढ़ 1658। तो इन दोनों में से पहले कौन सी हुई थी? 1658 वाली इज़ द बैटल ऑफ धर्मट, और समुद्रगढ़ दैट इज़ बिटवीन औरंगज़ेब एंड दारा शिकोह, एंड 1659 यानी बाद वाली बैटल ऑफ खजवा क्या नाम है, शाह शुजा वर्सेस औरंगज़ेब। नाउ नादिर शाह ये 1739 में आए थे। इस समय कौन थे? 19 से 48 के टेन्योर वाले मुग़ल रूलर थे मोहम्मद शाह, मेरे ख्याल से ये रंगीला, हाँ। तो उसी समय नादिर शाह आए थे, इन द बैटल ऑफ करनाल हुई थी, ठीक है। तो जैसे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, तो जैसे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है वैसे ये भी फेमस है। ओके, सो गेंगिस खान केम बिटवीन 1220 to 1236 ड्यूरिंग इल्तुतमिश रूल, वाइल तिमूर केम ड्यूरिंग द रेन ऑफ नसीरुद्दीन महमूद। तो ये 1398 इंपॉर्टेंट है। गेंगिस खान का तो हमको याद है इल्तुतमिश के बीच आए थे, ठीक है। 1220 से 36 के बीच इल्तुतमिश था। उस समय तुम्हारा गेंगिस खान आया था, और इल्तुतमिश 1398 सॉरी तिमूर 1398 नसीरुद्दीन महमूद था उस समय। बेसिकली मेरे ख्याल से नसीरुद्दीन महमूद 1398 तुगलक्स में होगा, हाँ, ठीक है। नाउ वाइल द अर्लीस्ट अमंगस्ट, एक सेकंड, देखो जहांगीर के समय 2 लोग आए थे यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बताएं तो, एक तो हॉकिंस आया था और एक मुनरो आया था। तो मुनरो बाद में आया था, 1615 में आया था मुनरो, जबकि हॉकिंस 1609 में आ गया था। अब टेवर्नियर आया था शाहजहाँ के समय में, ठीक है, और इटालियन मनुकी आया था औरंगज़ेब के समय में। मनुकी वॉज ऑल्सो एन एक्सपर्ट अबाउट बैलिस्टिक्स एंड गनरी। वाइल द अर्लीस्ट, इन सभी में अर्लीस्ट कौन आया था? रैल्फ फिच आया था, ये भी इंग्लिशमैन था, 1585 में ही आ गया था। नाउ हितोपदेश वॉज अ कलेक्शन ऑफ संस्कृत फेबल्स, इट वॉज रिटन बाय, हालांकि नारायण नामक व्यक्ति ने लिखा था इसको, लेकिन एक को राइटर भी थे इसमें तजुल मासिर नाम के, तो ये देख लेना। इट इज़ अ संस्कृत फेबल्स कलेक्शन। दैन दिल्लीज एजुकेशन सेंटर मदरसाए बेगम, इट वॉज बिल्ट बाय महामंगा हु वॉज एन सॉर्ट ऑफ एन असिस्टेंट ऑफ अकबर। दैन पदशाह नामा, ये अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा है अबाउट शाहजहाँ's लाइफ, एंड तबाकत अकबरी लिखा है निज़ामुद्दीन बख्शी ने, और तरीक़े शेर शाही लिखा है अब्बास खान ने। नाउ बाय द वे, ये जो अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा है पदशाहनामा अबाउट द लाइफ ऑफ शाहजहाँ, इट वॉज सिमिलर टू शाहजहाँनामा रिटन बाय इनायत खान। तो शाहजहाँनामा किसने लिखा है? इनायत खान ने। अच्छा, एक और, जैसे खुद की बायोग्राफी केवल बाबर ने लिखी थी, दैट वॉज तुजुक बाबरी इन तर्किश, वाइल हुमायूं नामा वॉज रिटन बाय हुमायूं सिस्टर गुलबदन बेगम, ठीक है। तो ये हो गया। शाहजहाँ नामा किसने लिखा? इनायत खान ने। और पदशाह नामा किसने लिखा? अब्दुल हामिद लाहौरी ने। तरीक़े शेर शाही अब्बास खान, और तबाकत अकबरी निज़ामुद्दीन बख्शी, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ अबुल फ़ज़ल से हम अगले लेक्चर में देखते हैं।